आज की टॉपिक है सन मतलब सूर्य। आज आपको इस वीडियो में सूर्य के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। आज की इस वीडियो से जो जानेंगे वह है सूर्य क्या है, सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का अंत कैसे होगा। इसके अलावा बहुत कुछ मजेदार जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप यदि सूर्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले पहले आपको यह बता देते हैं। पहला है सूर्य क्या है, सूर्य की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ सन। सूरज किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का जन्म कैसे हुआ, हाउ डज सन फॉर्म्ड, सूर्य का अंत कैसे होगा, सूर्य का संरचना कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य रस्सी कैसे पृथ्वी में पहुंचता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है जो सौरमंडल के केंद्र में रहता है और सूर्य के चारों ओर हमारे पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह भी चक्कर लगाते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा है। इसकी ग्रेविटी सौरमंडल का हर एक ग्रह को बांधे रखने में मदद करता है। आसमान में गोल जो दिखता है, जिसकी रोशनी से पृथ्वी में दिन होता है, वही सूर्य है। सूर्य हमारा सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की रोशनी से ही सारे ऊर्जा मिलता है। हमारे सौरमंडल में कुछ सेकंड के लिए सूर्य न रहें तो सारे ग्रह, पृथ्वी, हम, आप, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर मनुष्य की किसी भी चीज में सवाल करना और उस सवाल का जवाब ढूंढना, इस नेचर के वजह से सन के बारे में हमें अभी बहुत कुछ पता चला है। आने वाले समय में सन के बारे में और भी जानकारी जानने को मिलेगा। अभी भी सन को लेकर रिसर्च हो रहा है। सन के बारे में स्टडी करने वाले को हीलियोफिजिक्स कहा जाता है। नंबर 2, सूर्य की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ सन। सूर्य का जन्म 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसकी वजह से सूर्य में लाइट और गर्मी उत्पन्न होता है। पृथ्वी से सूर्य का दूरी 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी तक सूरज की प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। सूर्य का व्यास 1.4 मिलियन किलोमीटर है। सन एक मीडियम साइज की स्टार है। सन का सतह तापमान 5500 डिग्री है। सन खुद पृथ्वी जैसा घूमता है, मतलब सन में एक दिन होने में पृथ्वी का 27 डेज का समय लगता है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा अल्फा सेंटोरी है। असल में यह प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, ये 3 तारों का समूह है जिसे ट्रिपल स्टार सिस्टम कहा जाता है। नंबर 3, सूरज किसका चक्कर लगाता है। आप जानते हो कि सोलर सिस्टम में सूर्य बीच में रहता है और पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पर क्या आपको पता है कि सन मतलब सूर्य भी चक्कर लगाता है? जी हां, सूर्य भी चक्कर लगाता है। पर सूर्य किसका चक्कर लगाता है आपको बता देता हूं। सूर्य एक आकाश गंगा में रहता है। उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। सूर्य इस आकाश गंगा का साइड में स्पाइरल आर्म में होता है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से सूर्य की दूरी 13,000 लाइट ईयर्स है। हर एक गैलेक्सी के बीच एक ब्लैक होल होता है। गैलेक्सी में मौजूद है एक स्टार, उस ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। इसी तरह सूर्य मिल्की वे आकाश गंगा के बीच में मौजूद ब्लैक होल का चक्कर लगाता है, मतलब सूर्य गैलेक्सी का सेंटर का चक्कर लगाता है। सूर्य गैलेक्सी के सेंटर का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगाता है। नंबर 4, सूर्य का जन्म कैसे हुआ। हाउ डज सन फॉर्म्ड। अब आपको बता देता हूं कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ। सूर्य का जन्म एक विशाल आणविक बादल से हुआ था, आज से 486 बिलियन साल पहले। यह आणविक बादल हाइड्रोजन और हीलियम गैस और धूल से बना है। इस आणविक बादल जहां पर मौजूद थे, उसके आसपास 2 या उससे ज्यादा सुपरनोवा विस्फोट के वजह से इस आणविक बादल में हलचल होना शुरू हुआ और इसमें ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी के वजह से इसमें मौजूद गैस और धूल इसकी केंद्र के तरफ सिकुड़ने लगा और एक सौर निहारिका, सोलर नेबुला का जन्म हुआ। यह सौर निहारिका घूमना शुरू किया। बहुत दिन बाद उस सौर निहारिका की केंद्र में गैस और धूल का जमा होने से एक सबसे सघन पदार्थ का जन्म हुआ और इसका ताप बढ़ने लगा।
ये सूर्य बनने का शुरुआत था। उसके इस सघन पदार्थ की केंद्र में अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित हो गया। ये शुरुआती से सूर्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके बाद इसके चारों ओर फैला हुआ गैस और डास्ट एक डिस्क का आकार लेकर इस सूर्य का चारों ओर घूमने लगा और कुछ गैस और धूल जमकर ग्रह और उपग्रह बनना शुरू हुआ। उसके बाद इस शुरुआत से सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हुए और इससे ताप लाइट का जन्म हुआ और चारों ओर फैल गया और इसी तरह सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य का जन्म होने के बाद भी सूर्य का आकार बड़ा हो रहा है और आगे भी बड़ा होता रहेगा। नंबर 5, सूर्य का अंत कैसे होगा? दुनिया में जिस चीज का जन्म होता है उसका अंत भी जरूर होता है। सूर्य का भी एक दिन अंत होगा, पर कैसे होगा इसका तो कोई सही जवाब नहीं है, पर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है। वह आपको बता देता हूं। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, पर 5 बिलियन साल बाद एक दिन ऐसा आएगा को सूर्य की कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और सूर्य की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा और इसमें इसका कोर ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य बड़ा हो जाएगा और सूर्य का रंग लाल हो जाएगा और एक रेड जायंट बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे और बड़ा होता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य बुध और शुक्र ग्रह को निगल लेगा, फिर सूर्य अपना द्रव्यमान खोने लगेगा और फिर एक सोलर नेब्यूला बन जाएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है को सूर्य एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा और आसपास के ग्रह उपग्रह को निगल लेगा। इसी तरह सूर्य का अंत होगा। नंबर 6, सूर्य का संरचना कैसा है? स्ट्रक्चर ऑफ सन। सूर्य एक गैस का गोला है, इसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं है। सूर्य सिर्फ अलग अलग गैस से बना है। सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। इसमें जो गैस है वह है हाइड्रोजन 20.46%, हीलियम 24.45%, ऑक्सीजन 0.77%, कार्बन 0.29%, आयरन 0.16%, नियॉन 0.12%, नाइट्रोजन 0.09%, सिलिकॉन 0.07%, मैग्नीशियम 0.0%, सल्फर 0.04%। पर सूर्य स्ट्रक्चर को 2 भागों में भाग किया जाता है। एक है सूर्य का अंदर से सतह तक आंतरिक भाग इंटीरियर और दूसरा सतह से ऊपर का और क्षेत्र सौर वायुमंडल सोलर एटमॉस्फेयर। ये 2 भाग अलग अलग लेयर से बना है, तो वह सारे लेयर और उसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं। तो चलिए ये सब लेयर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आंतरिक भाग इंटीरियर, कोर। सूर्य का अंदर सेंटर को कोर कहा जाता है। कोर सन के अंदर 140,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सूर्य का सबसे गर्म अंश है। इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसका डेंसिटी 150 IgCm3 है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम का रिएक्शन होकर हीलियम बनता है और बहुत सारे ऊर्जा का जन्म होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से वहां पर फोटोन का जन्म होता है। फोटोन एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट मौजूद होता है। इस लेयर में फोटोस बहुत शक्तिशाली होता है। इसमें मैटर प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा पदार्थ का 4th स्टेट है। रेडिएटिव जोन ये लेयर कोर के बाद आता है। ये लेयर चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है। इस लेयर में कोर से आया हुए फोटोस उसका एनर्जी गाबा देता है। ये सूर्य का सबसे मोटी लेयर है। लाइट या सूर्य की कोर में बना हुआ फोटॉन्स को इस लेयर को पार करने में 1,70,000 साल लग जाता है। टचोक्लाइन ये लेयर रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बीच होता है। ये बहुत पतला लेयर है। इस लेयर में सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है। कन्वेक्टिव जोन ये सूर्य की सतह का सबसे ऊपर का लेयर है। ये रेडियो एक्टिव जोन का ऊपर का लेयर है, कनेक्टिव जोन। इस लेयर में प्लाज्मा की डेंसिटी बहुत कम होता है। इस लेयर का घनत्व 0.2 Gm3 होता है। इस लेयर का मोटाई 1.39 km है। इस लेयर की अंदर की तरफ 6 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और बाहर की तरफ 6,000 DGC तापमान होता है। सूर्य की इस लेयर में बहुत उथल पुथल होता है और इस लेयर में बहुत ध्वनि का निर्माण होता है। यह भारी आयनों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और आयरन के लिए अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखता है। यह सामग्री अधिक अपारदर्शी बनाता है जिससे विकिरण इसके माध्यम से जाने में कठिनाई होती है। इस लेयर में फोटॉन्स का हानिकारक गामा रे शोषण कर लेता है और फोटॉन्स कमजोर होकर निकलता है। सौर वायुमंडल
सोलर एटमॉस्फेयर। फोटोस्फीयर सूर्य का दर्शनीय भाग है। ये सूर्य का वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। ये 100 किलोमीटर मोटा है। इसमें स्नैप स्पॉट्स दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय यह लेयर ढक जाता है। इस लेयर से सूर्य का फोटॉन्स विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट निकलता है। क्रोमोस्फीयर सौर वायुमंडल का दूसरा लेयर है जो फोटोस्फीयर के ऊपर होता है। इस लेयर का तापमान 6000 डिग्री से 2000 डिग्री होता है। इस लेयर को सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इस लेयर में फोटॉन्स में एच अल्फा रेडिएशन फिल्टर हो जाता है और विजिबल लाइट इस लेयर से बाहर निकल जाता है। कोरोनाए सूर्य का सबसे बाहर की लेयर है। सूर्य ग्रहण के समय यह लेयर पूरी तरह दिखाई देता है। इस लेयर से बहुत ब्राइट लाइट निकलता है। खगोलविदों का कहना है कि इस लेयर में कोरोनियम गैस पाया जाता है। कोरोनियम गैस होने की वजह से इस लेयर का तापमान है 8000 डिग्री से भी ज्यादा। इस लेयर में बहुत डस्ट और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें फोटॉन्स बिखर जाता है। यही है सन का अंदर और बाहर का परत जिससे सूर्य बना है। सूर्य रस्सी कैसे पृथ्वी में पहुंचता है? सूर्य की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सूरज की किरणें या फोटॉन का जन्म होता है। उसके बाद यह फोटॉन कोर से बाहर निकलकर रेडिएटिव जोन में प्रवेश करता है। रेडिएटिव जोन बहुत सघन होने के कारण इस परत से सूर्य तरंग एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल हिट करता है और फोटॉन्स का बहुत एनर्जी लॉस हो जाता है। उसके बाद हजार साल बाद फोटॉन इस रेडिएटिव जोन से निकलकर कन्वेक्टिव जोन में एंटर करता है। कन्वेक्टिव जोन की आंतरिक भाग बहुत गर्म है और बाहर की तरफ बहुत ठंडा है, इसलिए यहां पर पहुंचने से फोटॉन गर्म होकर इस जोन की ऊपर आता है और फिर ठंडा होकर नीचे चला जाता है। इसी तरह बहुत दिन घूमने के कारण इन पर भी फोटॉन बहुत एनर्जी गाबा देता है और विजिबल स्पेक्ट्रम में फोटॉन इस परत से बाहर निकलकर सतह पर आ जाता है। इसके बाद फोटॉन सौर वायुमंडल का पहला परत फोटोस्फीयर में एंटर करता है। वहां से फोटॉन्स का तापमान फिर बढ़ने लगता है। उसके बाद क्रोमोस्फीयर से होकर कोरोना में पहुंचता है। कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड के कारण आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए इस परत पर जहां पर मैग्नेटिक एनर्जी कम है वहां से बबल के आकार में निकलकर पृथ्वी की तरफ निकल पड़ता है। सूर्य की कोर से कोरोना तक आने में फोटॉन्स का 18,000 साल से 17,000 साल तक लग जाता है। फिर कोरोना से सूर्य किरण पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। फिर पृथ्वी में पहुंचने के बाद पृथ्वी की बहुत मंदिल में सूर्य किरण की हानिकारक तरंग फिल्टर हो जाता है। फिर हमें विजिबल लाइट दिखाई देता है। सूर्य से हमें 1 घंटे में जितना ऊर्जा मिलता है वह ऊर्जा को बनाने के लिए हमें 21 टन कोयला का जरूरत होता है। अनुमान के अनुसार भारत में हर साल 5000 ट्रिलियन यूनिट ऊर्जा सूर्य से मिलती है, जो कि हमारे जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा है। सनलाइट का यूज हम बहुत कम करते हैं, जैसे जल गर्म करना, कपड़े सुखाना इत्यादि। सूर्य का इस शक्ति को हम सौर तापीय ऊर्जा या सोलर थर्मल एनर्जी कहा जाता है। सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह पर कहीं जगह पर काले रंग की धब्बे दिखाई देता है। इसे सौर कलंक या सनस्पॉट कहा जाता है। यह सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड सूर्य का सत्ता पर एक चाप देता है, जिससे सूर्य में वर्तमान प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, एक ब्लैक एरिया बन जाता है। ये सनस्पॉट कुछ दिन से कुछ हफ्ता तक हो सकते हैं। इन सनस्पॉट को सबसे पहले गैलीलियो गैलीलियाई ने सबसे पहले 1510 में दूरबीन से देखा था। सूर्य के बारे में जानकारी लेने के लिए मनुष्य पृथ्वी से सूर्य को देखकर सूर्य का जानकारी ले रहा है, पर इस तरह से हमें सूर्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मनुष्य चाहता है कि सूर्य के पास कोई भी मशीन भेज के सूर्य के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। पर बहुत कोशिश के बाद मनुष्य द्वारा भेजा गया पहला स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की कोरोना परत में पहुंचने में सक्षम हुआ। इस मिशन को 12 अगस्त 2018 में नासा ने अंजाम दिया था और ये 21 नवंबर 2021 में ये सूर्य की कोरोना परत में पहुंच गया था। भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भी एक सूर्य मिशन को अंजाम दिया है, जिसका नाम है आदित्य L1। आज की इस वीडियो से आपने जाना कि सूर्य क्या है, सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का अंत कैसे होगा, इस तरह की सवाल का जवाब इस वीडियो में सन के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है।
उम्मीद है कि सूर्य को लेके आपके मन कोई सवाल है तो उसका जवाब मिल चुका है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उसे भी कुछ हेल्प हो जाएगा। इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमें सोशल मीडिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।